Indian and Chinese troops have clashed along a de facto border on India's eastern tip, resulting in injuries on both sides. Can China afford an all-out war with India? The simple answer is no. The Narendra Modi government has initiated one of India's biggest and toughest road projects, that is the Arunachal Frontier Highway. While sources in the defense established दोस्तों इंडिया चाइना क्लैश की न्यूज़ तो आप सबने सुनी ही होगी, जो कि 9 दिसंबर को हुआ था अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया में, जिसमें दोनों तरफ के ट्रूप्स घायल हो गए, कुछ सोल्जर्स को लिम्स में फ्रैक्चर हुआ और कुछ सीरियस इंजरीज। तो क्यों चाइना बार बार इंडिया को पोक कर रहा है एलएसी पर, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक 9 दिसंबर को ये क्लैश हुआ पीएलए और इंडियन आर्मी ट्रूप्स के बीच में। पीएलए मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइनीज़ आर्मी है। अरुणाचल प्रदेश में भूटान बॉर्डर के पास ये एक रीजन है जिसे तवांग कहते हैं। ये एरिया अप्रॉक्स 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये एरिया इंडिया को एक एडवांटेजियस पोजीशन प्रोवाइड करता है, जिससे इंडियन आर्मी निगरानी कर सकती है एलएसी के दोनों तरफ के एरिया में। जो इंडिया तिब्बत बॉर्डर है, जो मैकमोहन लाइन है, उसके दोनों तरफ के एरिया में इंडियन आर्मी निगरानी कर सकती है। और ये एडवांटेजेस फुट पीक इस वक्त पूरी तरह से इंडिया के कंट्रोल में है। तो सोर्सेज के मुताबिक हुआ कुछ यूँ था कि लगभग 300 पीएलए ट्रूप्स विद मेले वेपन्स इंडियन टेरिटरी में एंटर करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि क्लैश जो है वो चाइना की तरफ से शुरू किया गया था, इंडियन आर्मी ने शुरू ये नहीं किया था। और इसके पीछे एक सोचा समझा प्लान था। ऐसा नहीं था कि चाइनीज़ ट्रूप्स गलती से बॉर्डर के इस पार आ गए या गलती से उनको पता नहीं चला वो आ गए तवांग के एरिया में और फिर उन्होंने तवांग एरिया के उस 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित फुट पीक को कैप्चर करने की कोशिश करी। देन हुआ वही जो होना चाहिए था। इंडियन ट्रूप्स से फाइट बैक करा और इंडियन टेरिटरी से उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि इंडियन सोल्जर्स फाइट बैक करते करते चाइनीज़ टेरिटरी में घुस गए थे, जो तिब्बतियन टेरिटरी है, जिसको चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको चाइना अपना मानता है। मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके इंडियन ट्रूप्स उस टेरिटरी में घुस गए थे, जहाँ पर पीएलए के ट्रूप्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और ये भी कहते हैं कि मोर देन अ डजन चाइनीज़ ट्रूप्स मारे भी गए। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चाइनीज़ गवर्नमेंट दोनों ने ही वेरीफाई नहीं किया है फिलहाल के लिए। दोनों गवर्नमेंट्स यही कहती हैं कि लगभग 6 से 7 ट्रूप्स इंडिया के घायल हुए हैं और 10 से 12 ट्रूप्स चाइना के घायल हुए हैं। मारा कोई नहीं गया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है कि उनके कितने मारे गए, हमारे कितने शहीद हुए। सवाल ये है कि ये क्लैश बार बार होता क्यों है। क्योंकि कुछ हफ्तों पहले ही G20 समिट में मोदी जी और शी जिनपिंग आपस में हाथ मिलाते दिखे गए थे एक अनऑफिशियल मीट में। उसके बाद हमें चाइनीज़ साइड से ये क्लैश होता हुआ मिलता है। तो इस सब का मतलब क्या है बेसिकली। दोस्तों इसका जवाब आपको मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब देगी आपको चाइना की जनता। दोस्तों ये इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने चाइनीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू चाइना के लोगों का माइंडसेट जानने की कोशिश करी है इस फेस ऑफ को लेकर के। लोग कहते हैं वी हैड अ पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग अस फॉर ओवर 70 ईयर्स। मतलब वहाँ की जो CCP कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, हाउ इमेच्योर इज इट फॉर देम टू रिलाई ऑन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स। इसका मतलब दोस्तों हिंदी में ये है कि जिस भी चाइनीज़ नागरिक ने लिखा है, जो गवर्नमेंट इस वक्त हमारे ऊपर 70 साल से राज कर रही है, उनके पास इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालने के लिए कुछ है नहीं, तो अब वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं इंडिया के साथ क्लैश कर करके। एक और देखिए, देयर आर टू मैनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दिस लुक्स लाइक अ डिस्ट्रैक्शन। द रशियन इज रेफरिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज अरुणाचल प्रदेश एंड नॉट साउथ तिब्बत। दोस्तों एक्चुअली जब रशियन मीडिया ने इस तवांग क्लैश की रिपोर्टिंग करी तो उन्होंने जिस एरिया में ये क्लैश हुआ उसको अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया। है वो अरुणाचल प्रदेश ही वैसे, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है इस अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को अपना मानती है। वो मानते हैं कि ये साउथ तिब्बत है, ये तिब्बत का एरिया है जिसको चाइना ने 1959 में ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई किया था, लेकिन है ये इंडियन टेरिटरी ही अरुणाचल प्रदेश की। और दोस्तों इस क्लैश के पीछे एक और भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सिर्फ कारण यही नहीं है कि चाइना इसको अपना एरिया मानता है। अब वो कारण क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप सब ने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, एलएसी के पास रोड्स हाईवेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इसी के रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट, जिसमें लगभग गवर्नमेंट का 44,000 करोड़ तक खर्चा आएगा। मैं ज़रा आपको मैप की हेल्प से डिटेल में समझाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्या है। तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश और यहाँ तवांग से ये हाईवे शुरू होगा
जहाँ पर अभी स्टैंड ऑफ हुआ था दोनों आर्मीज़ का, और तवांग से होकर ये जाएगा ईस्ट कोमेंग, अपर सबइंसरी, वेस्ट सियांग, ट्यूटिंग, मेचुका, अपर सियांग, दिबांग वैली, देसाली, चकलगम, मेरे को सॉरी इसको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, किबिठू, दोंग हवाई और विजयनगर, जहाँ पर ये आपका म्यांमार का बॉर्डर आ जाता है। वहाँ तक ये लगभग 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा, जिस पे लगभग वही 44,000 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने ये कहा है कि अब ये 1962 नहीं है, 1962 हिस्ट्री हो चुकी है। दरअसल 1962 में दोस्तों ये हुआ था कि इंडिया चाइना वॉर हुई थी, सबको आपको पता ही है, और इस वॉर के चलते चाइनीज़ फोर्सेस ने तवांग वाला जो एरिया है जहाँ पर अभी ये क्लैश हुआ है, वहाँ पर अपने 80,000 सैनिक भेज करके इस तवांग एरिया पे कब्जा कर लिया था, जहाँ पर इंडिया की तरफ से सिर्फ 10 से 12,000 सैनिक ही तैनात थे, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन सोल्जर शहीद भी हो गए थे। लेकिन जब युद्ध विराम हुआ, इंडिया चाइना युद्ध ख़त्म हो गया, तब चाइनीज़ फोर्सेस ने इस जगह को छोड़ दिया और LAC के पीछे चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि PLA ट्रूप्स ने वहीं पर आने की कोशिश करी जहाँ से ये हाईवे शुरू होगा, तवांग से। और दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ पहले भी देखी गई है। जब 2020 में गलवान क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना फोर्सेस के बीच में, तो ये कहा जाता है कि ये इसी वजह से हुआ था। दौलत बेग ओल्डी नाम की जगह से लेकर के लेह तक भारत एक फीडर रूट का निर्माण कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी लॉजिस्टिक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा इंडिया को। अब चाइना अपनी तरफ तो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता रहता है, LAC की अपनी तरफ, लेकिन जब कहीं भी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। यहाँ तक कि जो लोन मिलना था इंडिया को ये फीडर रूट बनाने के लिए, चाइना ने उस लोन तक को रुकवा दिया था वीटो करके। तो दोस्तों ये हमारे हिसाब से इस क्लैश की कहानी है जो ये तवांग में हुआ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए सिया, बाय बाय।